अनिकेत कोलकाता की बरसात के रहे वाला था और उनके बड्ढे भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ देने के लिए ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही गिर रहा था और अनिकेत का ट्रेन रात की 9:15 में था। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आया और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाला ट्रेन कब तक आएगा? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाला ट्रेन 9:15 में था, लेकिन बहुत ज्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, बसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगे? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ, इसीलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओ अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दम दम में रहता हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की ने अनिकेत के बगल में बैठ गया। तभी अनिकेत ने लड़की को 1 कप कॉफी का ऑफर किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतना ठंडी में 1 कप कॉफी चलेगा। अनिकेत ने 2 कप कॉफी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा बर्थडे भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरी बर्थडे बही की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ BSc का पढ़ाई कर रहा हूँ और 1 साल बचे हैं। मैं भी अपने बर्थडे बहन की शादी में जा रहा हूँ और उनका भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाला ट्रेन आने की अनाउंस होने लगा। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपकी कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC3 टायर B10। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC2 टायर B1। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से ही हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, सियालदह स्टेशन में मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने आप ने ट्रेन की कोच में बैठ गया। आपको बता दूं कि वह दोनों आपने फोन नंबर शेयर नहीं किया था। अगले दिन शाम की 5 बजे वह दोनों सियालदह स्टेशन में पहुंच गया। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतारकर AC3 टायर B10 के दरवाजा के बाहर प्रिया की इंतजार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरा और कहा, आपका सफर कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत की मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उनका फोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफर में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे, ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चला गया और अनिकेत उसे बस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बताऊं कि अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह सरप्राइज क्या है, चलिए जान लेते हैं।